कामदगिरि पर्वत पर भगवान तपस्या कर रहे थे। प्यारे सीता जी ने सबसे पहले भरत के आने का समाचार सुनाया। आप कहो भरत के आने का समाचार सीता जी ने? हाँ, क्योंकि स्वप्न में सीता जी को ये यात्रा दिखाई दे गई। रात्रि में सो रही थी तो पूरी यात्रा देखो। तुम लोगों के स्वप्न झूठे हो सकते हैं, लेकिन भगवान के स्वप्न झूठे हो सकते क्या हैं? चाहे जागृत अवस्था हो चाहे सुसुप्ति अवस्था हो, परमात्मा का तो सब कुछ सत्य है। स्वप्न भी उसका सत्य होता है, तभी तो उसको सत्यम परम धीमहि कहा गया है। उसके बारे में शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीता जी सो रही हैं लेकिन स्वप्न सत्य है। वहां राम रजनी अवसेखा, ओ जागी सी सपन यस देखा। जागी सी सपन यस देखा। स्वप्न में क्या देखा? देखी सास सास, यानी सासों को देखा है सीता जी ने कि सासें चित्रकूट आ रही हैं। अच्छा सही बताओ ये बात सत्य है कि नहीं? देखी सासान अनुहारी, सासों को देखा कि चित्रकूट आ रही हैं, तो बोलो ये सत्य है? आ रही थी कि नहीं आ रही थी? सीता जी की तीनों सासें, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन रोते हुए कहा है सीता जी ने कि मैंने ये तो सुन लिया था कि ससुर जी का निधन हो गया। कल्पना कर रही थी कि वो दृश्य कैसा रहा होगा, लेकिन मैंने धवल वस्त्र में सूना मस्तक देखा है तीनों सासों का स्वप्न में। याद रखना, ये स्वप्न में बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे गई कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के धवल वस्त्र पहने हैं और माथे पर सिंदूर नहीं है। ये सत्य है स्वप्न। भरत की तो वो दशा है कि भरत एकदम दुबला पतला हो गया। हे स्वामी, भरत आ रहा है और तीनों सासें आ रही हैं और बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। भगवान ने कहा सीता तुम्हारा स्वप्न सत्य ही है, क्योंकि स्वप्न जो है तुम्हारा असत्य नहीं हो सकता है। तुम्हारा स्वप्न सत्य है और जो सीता जी ने बताया है वो अक्षरशः सत्य है। वही सब हो रहा है। सब आ रही हैं, तीनों सासें आ रही हैं, पूरा समाज आ रहा है, विशाल समुदाय भरत के साथ आ रहा है। भगवान राम के नेत्र बंद हो गए, टप 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 आंसू निकलने लगे। और जैसे ही नेत्र बंद हुए उसी समय भरत हृदय में आ गए और भगवान का हृदय मंदिर में भरत से भाव भरा मिलन होने लगा। मिलने लगे भगवान। याद रखना, अभी आए नहीं है भरत, लेकिन नेत्र बंद किए और भरत का स्मरण किया तो भरत हृदय में आ गए। आ गए, प्रभु राम मिल रहे हैं भरत से, हृदय में मिल रहे हैं। लेकिन अभी भरत तो आ रहे हैं सामने, अभी दूर हैं, लेकिन हृदय में भरत आ गए। आपको एक बात और बतावें, अद्भुत बात है ये। जो भाषा निषाद राज जी ने बोली थी भरत के लिए, वही भाषा लक्ष्मण ने बोली। लक्ष्मण ने भी वही भाषा बोली। कुटिल कुबंधु कु अवसर ताकी, ओ जान राम बनवासी काकी। जो शंकर सत करे सहाई, तो मारो रण राम दुहाई। मैं राम की, प्रभु राम की सौगंध खा के कहता हूं कि आज तो मारो रण राम दुहाई। आज मैं युद्ध करूंगा और रण में आज मैं भरत को निष्प्राण कर दूंगा। निष्प्राण। बोलो ये अशुभ भाषा है कि नहीं? बहुत बड़ी अशुभ भाषा है भाई। बड़े भाई के लिए छोटा भाई कहे कि आज मैं छोड़ूंगा नहीं, जान से मारूंगा, है?
ये अशुभ भाषा है। आप कहोगे कि भगवान राम के साथ लक्ष्मण हैं और इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। देखो भैया, राम जी तो भरत जी से मिल रहे हैं और लक्ष्मण जी दूर हैं और दूर से कह रहे हैं ये भाषा, इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस भाषा का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य प्यारे यही है, व्यक्ति जब अति व्यथित हो जाता है तो सामान्य शिष्टाचार भूल जाता है। लक्ष्मण जी इस समय अति व्यथित अवस्था में हो गए हैं, इसलिए भरत के लिए बोलना शुरू कर दिया। लेकिन याद रखना, इसके लिए लक्ष्मण को श्री राम का कोप भाजन बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? कोप भाजन लक्ष्मण को। और निषाद राज को भी कोप भाजन बनना पड़ा। भगवान दोनों के ऊपर नाराज हो गए। निषाद राज के ऊपर भी नाराज हो गए, लक्ष्मण के ऊपर भी नाराज हो गए, क्योंकि दोनों ने भरत के लिए अशुभ भाषा का प्रयोग किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़ों के ऊपर, संतों के ऊपर यदि आप छिद्रान्वेषण करोगे और गलत शब्दों का प्रयोग करोगे तो आप परमात्मा के कोप भाजन हो जाओगे। परमात्मा आपको पता नहीं कौन सी सजा सुनावे, कल्पना से परे। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत, इसलिए कभी भी भगवान के प्रिय संत, प्रिय भक्त हों, उन पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी मत किया करो, गंदी संदी भाषा का प्रयोग मत किया करो। इस प्रसंग से ये शिक्षा मिल रही है, आप संभल करके चलें और संभाल के भाषा बोलें। लक्ष्मण जी ने कह दिया कि मैं युद्ध करूंगा। अब लक्ष्मण जी युद्ध किस बात पर करें? जब भरत के हाथ में कोई हथियार हो तब ना युद्ध करें, जब कुछ है ही नहीं हाथ में। हाथ में तो भगवान की चरण पादुकाएं। क्या है? चरण पादुकाएं। अच्छा, ये कल्पना लक्ष्मण को भी नहीं थी कि हाथ में चरण पादुकाएं। अच्छा, सबसे ज्यादा चरण पादुकाओं के बारे में, राम की चरण पादुकाओं की पहचान सबसे ज्यादा लक्ष्मण को है, क्योंकि 12 ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की सेवा करते रहे। तो चरण सेवा करने का मतलब है बार बार चरण पादुकाओं को हाथ में लेकर के पहनाते होंगे कि नहीं? लो प्रभु, लो चरण पादुका, बार बार उठा के। तो पहचान है कि नहीं ये किसकी पादुकाएं हैं? तो वास्तव में पहले तो लक्ष्मण कुछ बोल रहे थे, और कुछ क्या, बहुत कुछ बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही भरत जी को देखा कि हाथ में चरण पादुकाएं हैं, प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं हैं, तो लक्ष्मण जी महाराज जो है रोने लगे और रो करके भगवान के चरणों में जाके गिर पड़े और कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। देखो भाई, दृश्य बदल गया, बदल गया कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि हाथ में रघुनाथ हो। कौन हो? रघुनाथ। हाथ में रघुनाथ हो और हमारा हाथ रघुनाथ के हाथ में हो तो जीवन सार्थक है, सफलता है, अस्तित्व सदा बना रहेगा, अपकीर्ति कभी नहीं मिलेगी। बस हमारा हाथ रघुनाथ के हाथ में हो और रघुनाथ की पादुकाएं हमारे हाथ में हो। आजकल तो पता नहीं, लोग कहते हैं पूरा गांव हमारे हाथ में, पता नहीं कौन भाषा बोलते हैं, पूरा गांव बोले हमारे हाथ में, फिर कहते पूरा क्षेत्र हमारे हाथ में, कहते जिला हमारे हाथ में। अरे मैं कहता हूं तेरा हाथ ही तेरे हाथ में नहीं है, फालतू की बात क्यों कर रहा है? तेरा हाथ ही तेरे हाथ में नहीं है। बोलो गलत कह रहा हूं क्या?
धोखा खा जाओगे। इस चक्कर में मत पड़ना कि सब हमारे हाथ में है। तुम्हारा ही तुम्हारे हाथ में नहीं है। सही बात तो यही है। हाँ, पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ में हो जाएगी जब तुम अपना हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा दोगे। सारी दुनिया तुम्हारे हाथ में हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी बिना प्रयास। भरत जी ने यही तो किया है, नहीं तो भगवान की पादुकाओं को हाथ में क्यों लेते। इसका मतलब है कि हमारा जीवन रघुनाथ के हाथ में है। लक्ष्मण जी ने रोना शुरू किया तो प्यारे रोते 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 आंसुओं से भगवान के चरण गीले हो गए। जैसे ही भगवान के चरण गीले हुए, भगवान की भाव समाधि खुल गई। देखा, अरे लक्ष्मण रो क्यों रहे हो, रो रहे हो, प्रणाम भी कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु प्रणाम तो मैंने ब्रह्म मुहूर्त में आपको आके किया ही था, फिर अब ये कैसा प्रणाम। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रणाम नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्रणाम करके ये सूचना दे रहा हूं कि कोई आपको आज प्रणाम कर रहा है। कौन प्रणाम कर रहा है? भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। भरत प्रणाम कर रहे हैं, कहाँ है भरत? तो मेरे हृदय में। कि नहीं प्रभु, वो सामने पड़े हुए हैं। आ गया भरत। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भगवान अधीर होकर के उठे, कहीं पीताम्बर गिर गया, कहीं धनुष्बाण गिर गए। भगवान को होश ही नहीं। तब तक किसी ने कहा कि प्रभु ये पीताम्बर पड़ा है, धनुष्बाण पड़े हैं। भगवान ने कहा मत करो इन सब की बात, मेरा भरत पड़ा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हें पीताम्बर मेरा दिखाई दे रहा है, मेरे धनुष्बाण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भरत दिखाई नहीं दे रहा है कि भरत पड़ा हुआ है। तो आप भरत को उठाने के लिए जा रहे हैं, तो आप पीताम्बर धनुष्बाण का त्याग करके क्यों जा रहे हैं? भगवान ने कहा इसलिए कि ये धनुष्बाण बल के प्रतीक हैं। सारा संसार, जितने भी संसार में बलशाली हैं, जब वो राम के सामने आते हैं तो उन सभी बड़े बड़े बलशालियों के हथियार गिर जाते हैं। लेकिन भरत जब सामने आता है राम के, तो भरत के प्रेम बल के आगे राम के हथियार गिर जाते हैं, क्योंकि शस्त्र बल से बड़ा होता है प्रेम बल। प्रेम बल, इसलिए भरत के प्रेम बल के आगे राम निर्बल है। क्या है? निर्बल है, क्योंकि भरत का प्रेम बल इतना बलिष्ठ है कि राम निर्बल हो गया। प्यारे, धनुष्बाण आखिर भगवान के हैं, इसलिए उनकी सोच भी सकारात्मक है। धनुष्बाणों की सोच, अस्त्र शस्त्र जो राम के हैं वो राम के हैं ना, राम के कंधे पर रहते हैं। जो राम के साथ रहता हो उसकी सोच क्या नकारात्मक हो सकती है? नहीं। जब धनुष्बाणों से पूछा कि तुम्हें राम जी ने गिरा दिया है, नीचे पड़े हो, तो धनुष्बाणों ने कहा नहीं नहीं, मेरे प्रभु ने नहीं गिराया है, फिर हम स्वयं गिर गए। तुम क्यों गिर गए? धनुष्बाणों ने कहा इसलिए गिर गए कि मैंने देखा एक उच्च कोटि के संत भरत, जो प्रभु राम के भाई हैं, वो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, हम अब आगे कंधों पर चढ़े हुए हैं। ऐसी दशा में तो मुझे भी धरती पर गिर जाना चाहिए, इसलिए कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। हमने देखा है भरत को देख करके मन में भाव आ गया कि हमें भी आज धरती पर ही गिरना चाहिए, धरती पर गिरना चाहिए, क्योंकि भरत पड़े हुए हैं और हम राम के कंधे पर चढ़े हुए हैं, और दोनों भाइयों का मिलन होगा और हम बीच में अड़े रहे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। दोनों भाइयों को मिलने दो,
किसी भी प्रकार की बीच में कोई बाधा करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल जब भाई भाई मिलते हैं तो बीच में कोई ना कोई अड़ जाता है, कोई ना कोई आके अड़ जाता है बीच में, और वो बीच में आके मिलने ही नहीं देता है, वो मिलने नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहो, जो भाइयों भाइयों को नहीं मिलने दे रहा है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना। नहीं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं बहुत बड़ा नुकसान खा जाओगे। भरत और राम दोनों मिल रहे हैं। राम जी ने उठा लिया भरत को, हृदय से लगा लिया, बरवस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरेऊ सबहीं अपान। आज भरत जी और राम जी दोनों मिल रहे हैं। इतना भाव भरा मिलन कि देवता देख रहे हैं कि कल्पना से परे ऐसा मिलन भाई भाई का। भगवान ने कहा भरत क्या चाहते हो बोलो। भरत जी ने कहा कि प्रभु अयोध्या बच जाए। भगवान ने कहा कि भरत अयोध्या बच जाए, बाकी सब रसातल में चला जाए। भरत जी बोले हम नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे लौटने से अयोध्या बच जाएगी, लेकिन धर्म चला जाएगा और धरती रसातल में चली जाएगी। और याद रखना, जिसको बचाने का भरत तुम प्रयास कर रहे हो, सोच रहे हो ना, जब सब ही डूब जाएगा तो अयोध्या भी नहीं बच पाएगी, अयोध्या भी डूब जाएगी। नहीं नहीं नहीं, विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। भरत, आज ये धरती डूबने जा रही है। आज धर्म जो है नष्ट होने जा रहा है, इसलिए हम सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए अयोध्या छोड़कर वन में आए हैं। और जहां जहां भी सत्य और धर्म के सामने चुनौती है, राम वहां वहां जाएगा। और जो धर्म और सत्य को चुनौती दे रहे हैं, धर्म और सत्य को नष्ट करने पर आमादा हैं, ये राम पहले उन्हें नष्ट कर देगा, तब बाद में अयोध्या पहुंचेगा। अब बताओ भरत, अयोध्या बच जाए, बाकी सब रसातल में चला जाए, सत्य और धर्म सदा सदा के लिए दुनिया से चला जाए, क्या ये तुम चाहोगे? भरत जी ने कहा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। भगवान ने कहा तो एक काम करो, हम सत्य धर्म बचावें, तुम वापस जाओ अयोध्या बचाओ, तुम वापस जाओ अयोध्या बचाओ, हम आगे जाएंगे, सत्य और धर्म को बचाएंगे और फिर वापस लौट के अयोध्या आ जाएंगे। लेकिन तुम अयोध्या को बचाओ और मैं सत्य और धर्म को बचाऊंगा। अभी आगे जाना है, मुझे बहुत आगे जाना है। भरत जी ने कहा प्रभु अयोध्या भी आप ही बचाएंगे। भगवान ने कहा तो ये पादुकाएं ले जाओ ना, क्यों लेके आए हो? इसलिए तुम्हें छोड़ के आया था कि अयोध्या को बचाएंगे, और तुम लेके चले आए। मैं इसलिए छोड़ के आया था कि ये पादुकाएं अयोध्या को बचाएंगे, लेकिन तुम लेके चले आए। वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। तो प्रभु आपके चरणों में कांटे चुभेंगे, कंकड़, कभी कभी जहरीले कीड़े भी आ जाएंगे, वो भी प्रभावित कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि ये सब वर्षों से पड़े हैं, कांटों को कौन स्वीकार करता है, जहरीले कीड़े मकोड़ों को कौन स्वीकार करता है। याद रखना, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हमारे चरणों में रह रहे हैं,
तो केवल संतों को ही स्थान नहीं मिलेगा, बल्कि सारी दुनिया से जो उपेक्षित हैं, जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, वो यही आस लगाए हुए हैं कि हम इसी रास्ते में पड़े रहेंगे, राम का चरण पड़ेगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। ये बरसों से इंतजार कर रहे हैं कि राम का चरण पड़ेगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। ऋषि मुनि महात्माओं ने तो तपस्या करके चरणों में स्थान ले लिया है, लेकिन हम कीड़े मकोड़ों को कौन पूछेगा, हम कांटों को कौन पूछेगा, कंकड़ों को कौन पूछेगा, लेकिन श्री राम चरण रखेंगे तो उद्धार हो जाएगा। इसलिए खड़ाऊओं से बाधा खड़ी हो जाएगी। क्यों? डायरेक्ट स्पर्श नहीं हो पाएगा। जैसे वही बात मैंने एक दिन बताई थी ना कि गुरुजी ने क्या कहा था, लोहे की तिजोरी में पारस पत्थर रखा है, चेला से कहा ले आओ। तो चेले को आश्चर्य हुआ, लेकिन देखा क्या कि लोहा ही था तिजोरी का और पारस ओरिजिनल था। लेकिन वो पारस जो है तिजोरी के लोहे को सोना क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि तिजोरी के लोहा और पारस के बीच में एक पेपर अखबार पड़ा हुआ था, वो सही टचिंग नहीं हो पा रही थी, स्पर्श नहीं, पावर सप्लाई ठीक से नहीं हो रही थी ना। इसलिए डायरेक्ट स्पर्श हो तब प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये खड़ाऊं उड़ाऊं चप्पल अप्पल कुछ नहीं, निरावरण चरण डायरेक्ट रखूंगा और उनका उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। क्योंकि अहिल्या का उद्धार भी रज से हुआ। किससे हुआ? रज से। अगर खड़ाऊं रहेंगी तो रज का डायरेक्ट स्पर्श नहीं होगा। चरण रज का स्पर्श तो तभी होगा जब चरण रज में होंगे, तभी वो चरण रज है। इसलिए आज भगवान ने भरत को समझा के कह दिया कि जाओ भरत, मेरी आज्ञा है। समझा दिया, बुझा दिया, बहुत समझाया, जाओ जाओ। भरत जी ने कहा कि जो सेवक साय वही सकोची, निज हित चहि तासु मति पोची। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं हमेशा आज्ञा को शिरोधार्य ही करूंगा। आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं, लेकिन एक निवेदन के साथ जाऊंगा। प्रभु, निवेदन करके जाऊंगा आपसे। हाँ, क्या निवेदन? बोलो। सूर्य एक है कि अनेक? भगवान ने कहा सूर्य तो एक ही है। भरत जी ने कहा कमल एक है कि अनेक? प्रभु राम ने कहा नहीं, कमल तो अनेक होते हैं, जहां जहां तालाब है वहां वहां कमल है। और एक तालाब में एक कमल नहीं होता है, कई कमल होते हैं। क्यों भाई? लेकिन जितने भी तालाब हैं, उन तालाबों में जो असंख्य कमल हैं, उन सबको खिलाने का ठेका एक सूर्य ने लिया है। क्यों भाई? एक ही सूर्य ने लिया है, और सूर्य एक ही होता है, एक ही सूर्य ने खिलाने का ठेका लिया है। इसलिए प्रभु आप सूर्य हैं और हम सब अयोध्यावासी कमल हैं। यदि आप समय से नहीं आएंगे तो सब मुरझा जाएंगे, सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए समय से पधार जाइएगा। इसलिए कमल सूर्य का इंतजार करते रहते हैं, कमल कि कब जो है सूर्य की किरण पड़े और कब हम खिलें, कब सूर्य की किरण पड़े कब हम खिलें। और कमल तभी खिलता है जब सूर्य की किरण पड़ने लगती है, तो कमल खिल जाता है। इसलिए प्यारे भरत जैसे समर्पित हो जाओ। भरत का अर्थ जानते हो क्या है? भरत में 3 अक्षर हैं, भा, रा और ता। कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं, भा है, रा है और ता है। यदि आपके अंदर भगवान की भक्ति आ जाए तो निश्चित रूप से आप भरत के अनुयायी हो गए, भरत के अनुयायी हो गए, क्योंकि भक्ति आ गई। और ऐसी भक्ति आ जाए कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, अन्य कोई और नहीं, एक ही केवल। ऐसी भक्ति आवे। भगवद गीता के अनुसार अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। मतलब मेरे जीवन में आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ऐसी भक्ति आवे, वही है
रामचरण रति, रा से रति और ता शब्द से त्याग। क्या? त्याग। आपके अंदर त्याग की कमी है, इतनी कमी है त्याग की कि हम प्रसाद यहां धर जाते हो, पॉलीथिन जेब में डाल के जाते हो। बोलो भाई, हैं? अब पॉलीथिन से तुम्हारा क्या ममत्व रह गया? समझ में नहीं आई बात। क्यों? हैं? गुरुजी के पास लाए, मिठाई का डिब्बा दे दिया, थैला वापस ले गए। क्या तुम्हारा ममत्व रह गया? अरे बंदे, जब 400 रुपए किलो की मिठाई दे रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए का होगा थैला, क्यों 10 रुपए का होगा थैला? है? जब इतना बड़ा त्याग करके आया है, फिर भी तेरे अंदर लेने की भावना रह गई कि मिठाई भले ही दे रहा हूं, थैला तो मैं ले जाऊंगा। है? क्या सोच है! वाह वाह, बहुत अच्छी, क्या बात है? सोच बदलो, बदलो, बदलो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा ही है, मैं भी तेरा ही है। ये भाव बना के चलो तो निश्चित रूप से आप भरत जैसे थोड़ा बहुत भरत का असर पड़ जाएगा। वो भी थोड़ा ही पड़ेगा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा असर पड़ जाएगा भरत का आपके ऊपर, क्योंकि आपके मन में ये भाव आ गया, आपने थोड़ा सा त्याग करने का भाव बना लिया। तो याद रखना, भरत का थोड़ा सा असर हल्का सा आप पर आ जाएगा और भगवान इतने में ही स्वीकार कर लेंगे, इतने में निश्चित रूप से स्वीकार कर लेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। समझ गए हो कि नहीं? क्या नहीं है? इसमें संशय नहीं है, संशय नहीं है। अच्छा, मोह इतना ज्यादा पता नहीं क्यों। एक बार हमने अपने आंख से देखा, एक बुढ़िया बार बार उठे, बार बार बैठे थे। तो हमने कहा कि तुमको जाना हो तो जाओ, लेकिन ये बार बार उठती क्यों हो? बोले सामने हमारा घर है। तो हमने कहा तुम्हारा घर है सामने, घर कोई उठा ले जाएगा तेरा? तू बार बार क्यों देख रही? कहा मैं इसलिए देख रही हूं कि ताला लगा के तो आई हूं, लेकिन हिला के नहीं आई हूं। मैंने कहा गजब हो गया है, इतना उसे ध्यान है कि हिला नहीं पाया उसको ठीक से, कि लगा के नहीं लगा, जल्दी जल्दी में लगा के चली आई। अरे विश्वास कर भगवान पर, और ले जाने वाले तो चाहे जितने ताले लगा दो, ले जाने वाले तो ले ही जाते हैं। क्यों भाई? और एक बात आपको बताएं, जितने ज्यादा ताले लगे होंगे चोरों की निगाह वहीं रहेगी। माल बहुत है, माल बहुत है इसमें, क्योंकि 2-2, 3-3 ताले पड़े हैं, निश्चित है इसमें माल है, कन्फर्म। इसलिए भगवान पर छोड़ दो, विश्वास करो। किस पर विश्वास करना है? भगवान पर विश्वास करना है, ठाकुर जी पर विश्वास करना है। आइए सुनिए मेरी बात को। विश्वास, भरत जी महाराज बोलो भगवान के विश्वास पर ही अयोध्या छोड़ के आए हैं और जा रहे हैं वापस, तो भगवान का विश्वास लेकर के जा रहे हैं कि प्रभु ने कह दिया है मैं समय से आऊंगा, आऊंगा, आऊंगा। विश्वास है ये। भरत जी महाराज वापस जा रहे हैं भगवान की पादुकाओं को लेकर के।